एक कपल मर्डर कर कर भाग रहे थे और पैसों के लिए एक आदमी को होस्टेज बना लेते। थोड़े टाइम में लड़की को होस्टेज से प्यार हो जाता है। होस्टेज के भी राज उसी घर में दफन थे। जो जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। इस सब के पीछे का राज क्या था, या हम आज की हमारी मूवी डिस्टेंट 2008 की एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी में देखने वाले हैं। इसकी एंडिंग भी ट्विस्ट के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और गैस स्टेशन के पास हमारे मेन कैरेक्टर डेल और जेसन को हम देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर किसी रीजन की वजह से अपने टाउन से वो भाग रहे थे। एक बहुत ही लोनली टाउन था और वहां पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एंड्रू, ये भी रह रहा था। वो अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसका एक पैरेट था और उसे घर से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहा था, पर उसका पैरेट उसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता। डेल ने कोई शॉपिंग की पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो जेसन के पास पैसे लेने के लिए आ गए। जेसन कहता है कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है और इस तरीके से तुम शॉपिंग नहीं कर सकते। वो कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर डेल कहती है कि शॉप ओनर ने हमारे चेहरे देख लिया है, हमें पुलिस ढूंढ लेंगे। जेसन के पास जो भी पैसे थे वो डेल को दे देता है, पर शॉपकीपर के पास जाने पर ये पैसे और जरा कम पड़ गए। डेल कहती है कि प्लीज आप ये पैसे एक्सेप्ट कर लो, पर शॉपकीपर ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा। डेल कहती कि क्या इन पैसों के लिए मैं कुछ कर नहीं सकती, और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लग गए। थोड़ी देर में जेसन अंदर आया और उन दोनों को पकड़ लेता है। गुस्से में वो डेल को घसीटते हुए बाहर लेकर आया। शॉपकीपर गुस्सा हो गया था, वो भी उनके गाड़ी के पास आता है। जेसन की गाड़ी की ट्रंक खुली हुई थी और उसमें डेड बॉडी है। ये शॉपकीपर ने देख लिया और ये बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता। इसी वजह से जेसन अपनी गन लेता है और शॉपकीपर को मार डालता है। वो दोनों गाड़ी में वहां से भागने लग गए। जेसन ने कहा कि उस लाइफ से मैं तुम्हें जरा दूर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हें वो सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अचानक से उनके सामने एक पुलिस ऑफिसर आ गया। वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। पुलिस ऑफिसर अपना सायरन ऑन करता है, पर वो एक टर्न लेकर वहां से चला गया। जेसन ने कहा कि इस गाड़ी में अब हम सफर नहीं कर सकते, वरना पुलिस को उनके बारे में पता चल जाएगा। वो एक सुनसान सा घर देखते और वहां पर वो आ गए। वहां के गैरेज में उन्हें एक बहुत ही अच्छी सी गाड़ी मिली। इस गाड़ी की चाबी ढूंढने के लिए वो घर में आ गए। इसी घर में एंड्रू भी रहता था। डेल ने उसे देखा और जेसन को बुलाया। जेसन ने उसे मारा और उसके सारे पैसे ले लिए। उसने उससे गाड़ी की चाबी भी ले ली। वो एंड्रू को बांध देता है और उसने डेल को कहा कि इस पूरे घर में बहुत सारे पैसे होंगे, इसे तुम सर्च करना। जेसन जाकर गाड़ी को स्टार्ट करता है। उसने एंड्रू से कहा कि तुम भी अब हमारे साथ ड्राइव करोगे, तुम्हारे कार्ड में जितने भी पैसे सब कुछ तुम निकाल दोगे, इसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। एंड्रू घर से बाहर निकलने के लिए मना करने लग गया। वो जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर नीचे गिरकर वो रोने लग गया। अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। जेसन बाहर आया तो हेलीकॉप्टर को देखता है। पुलिस हेलीकॉप्टर से उन्हें हर जगह पर ढूंढ रहे थे। वो डर कर जल्दी से घर में वापस आ जाते हैं। एंड्रू अब घर के बाहर था, वो भाग नहीं सकता तो फिर से अंदर आ जाता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और वो गोलियां मांगता है। जेसन ने ड्रॉअर से वो गोलियां निकाल लाई। वो अपनी कंडीशन के बारे में डेल को बता रहा था। जेसन को इस बात पर बिलीव नहीं होता। वो एंड्रू को फिर से घर से बाहर निकालता है और डोर क्लोज कर लेता है। एंड्रू बार बार डोर खटखटा रहा था, तो फाइनली उसे घर में ले लेते हैं। जेसन ने कहा कि वैसे भी हमें पुलिस ढूंढ रहे हैं, 1-2 दिन हम यहाँ पर वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। टीवी ऑन था और वहां पर जेसन की इमेज आ जाती है। इस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो एंड्रू को मारने वाला था, पर डेल उसे रोक लेती है, कहती कि अब हम किसी को भी नहीं मारेंगे। जेसन कहता है कि तुम्हारे काम तुम्हें ही करने चाहिए। उसने डेल को गन दे दी। डेल ये बात नहीं मानती तो जेसन ने उसे लेजी बुलाया। इस बात की वजह से उनमें झगड़ा हो गया। जेसन उसे मनाने के लिए ऊपर चला जाता है। वो कहता है कि शायद मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो मान गए और वो दोनों इंटीमेट होने लग गए। नीचे एंड्रू फोन के पास जाकर कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर के फोन से नीचे का फोन कनेक्टेड था, तो इस वजह से वहां पर बीप सुनाई देने लग गई। जेसन जल्दी से जाकर एंड्रू से वो फोन ले लेता है। अब वो उसे मार ही डालता, तो एंड्रू ने कहा कि मैं तुम्हें $40,000 दिलवा सकता हूँ। एंड्रू ने कहा कि मेरी मदर ने एक ट्रस्ट क्रिएट की थी, उसके अकॉर्डिंग हर 15 दिनों में $20,000 मेरे अकाउंट में आते हैं। तुम कल जाकर 20,000 निकाल सकते हो और परसों रिन्यू हो जाएगी, तो फिर से $20,000 तुम निकाल पाओगे। जेसन कहता है कि बैंक वाले मुझे क्यों पैसे देंगे। एंड्रू ने कहा कि डेल मेरी फियांसे होने का प्रिटेंड कर सकती है। वो डेल से कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो तुम मुझे मेरी फियांसे की तरह ही लगी थी। उन दोनों में बहुत ही सिमिलरिटीज थी। सिर्फ डेल को अपने हेयर्स डाई करने पड़ेंगे। उसकी फियांसे ऑस्ट्रेलियन थी, तो उसी की तरह उसे बात करनी पड़ेगी। रात में डेल एंड्रू के पास आती है, पूछती कि तुम्हारी फियांसे कहाँ पर है। एंड्रू कहता
कहता है कि 6 मंथ से वो अलग कंट्री में है। डेल ने उसे कहा कि उसे कोई और मिल गया होगा। डेल और जेसन का प्लान था कि पैसे मिलने के बाद वो थाईलैंड चले जाएंगे। वहां पर जेसन ऑलरेडी जाकर आया था और वहां पर वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। जिस तरीके से एंड्रू की फियांसे के हेयर्स थे उसी तरीके से डेल भी टाई कर लेती है। उसी के कपड़े उसने पहने। एंड्रू उसके पास आता है और उसकी बेली रिंग उसे निकालने के लिए कहता है। उसने कहा कि तुम मेरी फियांसे की तरह ही लग रही हो, उससे भी तुम ब्यूटीफुल हो। डेल कहती कि मुझसे जरा दूर ही रहना। नीचे न्यूज से उन्हें पता चलता है कि पुलिस को शॉपकीपर के बारे में पता चल गया। उन्होंने डेल का भी स्केच बनवा लिया था। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कहती कि अब मैं बाहर नहीं जा सकती। जेसन कहता है कि वो स्केच तुम्हारी तरह लगता भी नहीं है, उसके हेयर सब अलग है, तुम्हें कोई भी पहचानेगा नहीं। वो फिर भी मना कर रही थी तो जेसन ने कहा कि मुझे ही सब कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम्हें मेरे साथ फ्यूचर चाहिए तो तुम्हें ये चीज करनी ही पड़ेगी। डेल अब मान गई थी तो एंड्रू ने अपने फियांसे और फादर की टेप उसे दिखाई। किस तरीके से वो बात करती थी इसके बारे में उसे ट्रेनिंग दी। डेल भी उसके ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को समझ जाती है। एंड्रू डेल को कहता है कि मैं तुम पर बहुत बिलीव करता हूँ और तुम पकड़े नहीं जाओगे, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ। उसने डेल का गम लिया और खुद खा लिया। अब वो एक्चुअल में उसे लाइक करने लग गया था। इस बात का शक जेसन को चला जाता है। कहता है कि तुम बार बार उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो। जेसन उसे बहुत ही ज्यादा डरा देता है। डेल बैग में गई पर वहां पर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। इसी वजह से वो बाहर आ गई। बाहर पुलिस की गाड़ी देखती है तो किसी और शॉप में चली जाती है। शॉपकीपर उसे अलग अलग चीजें दिखाने लगे पर डेल उसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात करती है। इस तरीके से बात कर उसे कॉन्फिडेंस वापस आता है और इसके बाद वो बैंक में गए। वो जाकर उन्हें चेक दे देती है। घर पर जेसन एंड्रू को उसकी फियांसे उसे छोड़कर चली गई है, इस वजह से उसे चिढ़ा रहा था। एंड्रू जेसन से कहता है कि जिस तरीके से तुम डेल को ट्रीट करते हो वैसे वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इस बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया और वो एक दूसरे को मारने लग गए। बैंक से एंड्रू को कॉल आता है। उन्होंने कैश विड्रॉ करने के लिए उससे पासवर्ड पूछा। जेसन कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो एंड्रू सच पासवर्ड उसे बता देता है। सक्सेसफुली डेल को पैसे मिल गए। वो बाहर आए तो पुलिस उसके गाड़ी के पास थे। उसे कहते कि तुम यहाँ की लगती नहीं। डेल ने कहा कि मैं मेरे फियांसे के पास आई हूँ। पुलिस कहते कि तुम्हारे कार का डोर अनलॉक था, यहाँ पर ये करना सेफ नहीं रहेगा। उन्हें डेल पर शक नहीं होता और डेल वहां से चली गई। वापस आई तो जेसन उस पर बहुत खुश था। वो अब भी एक्सेंट में बात कर रही थी तो जेसन को अच्छा नहीं लगता। एंड्रू डेल को कहता है कि तुम मेरी फियांसे बन सकती हो। एंड्रू के घर के पास एक लेक था और वहां पर एक डेड बॉडी को फ्लोट करता हम देख सकते हैं। जेसन ने जिस आदमी को मारा था उसकी डेड बॉडी तो कार में थी, तो लाश किसकी थी? इसका आंसर हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। जेसन बहुत खुश था तो शैंपेन वगैरह लेकर ये एंजॉय करता है। जेसन एंड्रू को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। एंड्रू कहता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसके फादर से वो बात नहीं करता। डेल कहता है कि मेरी मदर डॉग्स की ब्रीडिंग करती है, अलग कंट्री में जाकर वही चीज मैं करने वाला हूँ। अपने प्लान को लेकर वो बहुत खुश था। एंड्रू इस बात पर सिर्फ हंस देता है। इसके बाद म्यूजिक लगाकर वो सब डांस करने लग गए। यहाँ पर डेल उन दोनों को रिझाने की कोशिश करती है। सिगरेट के लिए जेसन जरा बाहर गया तो एंड्रू ने डेल से बात की। वो कहता है कि जेसन के साथ तुम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाओगी। तुम डायरेक्टली पुलिस के पास जा सकती हो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। डेल कहती कि मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। एंड्रू कुछ बात आगे बढ़ा पाता तभी जेसन वहां पर आ गया। उसने अपने साथ बाहर पड़ी हुई डेल की फियांसे की पेंटिंग लाई थी। उसे पूछता है कि तुम्हारी फियांसे घर से कोई भी कपड़े नहीं लेकर गई, इस तरीके से वो कैसे जा सकती है? एंड्रू कहता है मेरे फादर को हमेशा से शक था कि सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मेरी फियांसे मेरे साथ है। उन्होंने उसे मेरी लाइफ से जाने के लिए कुछ पैसे दिए और वो एक्चुअल में चली गई। एंड्रू अब भी अपनी फियांसे की फोटोज उसके पास रखता था। रात में डेल देख रही थी। उसे रोमांटिक लग रहा था पर जेसन को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम स्ट्रिप क्लब में काम करती थी, तुम्हें वहां से बचाने के लिए तुम्हारे बॉस को मुझे मारना पड़ा, फिर भी तुम्हें कोई और रोमांटिक लगता है। डेल कहती कि तुम उसे पैसे देकर भी मुझे छुड़ा सकते थे, तुमने उससे पैसे लिए थे और इसी वजह से तुमने उसे मार दिया। जेसन कहता है कि तुम कुछ भी बोलो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर डेल ने उसे प्यार करना छोड़ दिया तो क्या करेगा ये उसे पता नहीं है। एंड्रू की फियांसे की फोटो देखकर वो कहता है कि उसके फियांसे के पास अच्छे से नेकलेस थे, वो अब भी एंड्रू के पास होंगे। वो तुम्हें लाइक करता है, उसे सीड्यूस कर उससे इन्फॉर्मेशन तुम निकाल लो। डेल इसके लिए मना कर रही थी तो जेसन कहता है कि अगर तुमने ये चीज नहीं की तो मैं जाकर उसके पैर तोड़ दूंगा। जेसन ने उसे जो भी कहा था ये सब कुछ डेल जाकर एंड्रू को बता देती है। एंड्रू कहता है कि तुम दिल की साफ हो, तुम अब भी इस सब से बच सकती हो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ पर तुम मुझे एक प्रॉमिस करना। वो ज्वेलरी लेकर तुम पुलिस को कॉल कर देना और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना। तुम्हें जेसन के साथ नहीं रहना चाहिए। डेल ने उसे किस किया और प्रॉमिस किया। एंड्रू कहता है कि वो ज्वेलरी बैंक में एक सेफ में पड़ी हुई है, वो इजीली जाकर उसे निकाल सकती है।
जेसन को इस तरीके से डेल को एंड्रू के पास भेजने के लिए बुरा लग रहा था। वो डेल के पास आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, पर डेल उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। वो अगली सुबह एंड्रू के फियांसे की तरह रेडी हो गई। जेसन उसे कहता है कि तुम कौन हो, इसके बारे में भूलना मत। एंड्रू के पैरट को पानी की जरूरत थी, तो इसके बारे में वो जेसन से पूछता है। जेसन ने गन लिया और पैरट को मार डाला। इस बात से एंड्रू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि अब जब बैंक से कॉल आएगा तो मैं इस कॉल को अप्रूव नहीं करूंगा। जेसन उस पर गन लगाता है और डेल की वजह से एंड्रू ने पासवर्ड बता दिया। जेसन ने कहा कि अब सारे गेम्स खत्म हो चुके हैं, उसे मारने वाला था। एंड्रू कहता है कि तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे तुम्हें मुझे मारना नहीं पड़ेगा। जेसन इसमें इंटरेस्टेड हो गया। वो कहता है कि एक्चुअल में मेरे फादर ने मेरे फियांसों को पैसे नहीं दिए थे, उन दोनों में अफेयर चल रहा था। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर मेरी फादर की वजह से वो मुझसे शादी कर नहीं रही थी। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो एक आदमी को मैंने हायर किया और मेरे फादर को एक बोट पर लेकर गया और वहीं पर उसने उन्हें मार डाला। उनकी लाश की फोटो उस आदमी ने मुझे ला कर दी थी। उस फोटो को एज ए प्रूफ तुम तुम्हारे पास रख सकते हो। वो फोटो अगर तुम्हारे पास रहेगी तो तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। बैंक में जो लेडी काम करती थी वो गैस स्टेशन पर मर्डर करने से पहले उसने जेसन और डेल को देखा हुआ था। डेल की पर्सनैलिटी और हेयर सब पूरी तरीके से बदल चुके हैं, तो उसे वो पहचान नहीं पाती, और फिर भी कहती है कि क्या हम दोनों मिले हुए हैं, मुझे बाद में याद आ ही जाएगा। वो डेल को तिजोरी खोल कर देती है। इस तिजोरी में कुछ पैसे और बहुत सारी ज्वेलरी थी। पैरेलल में जेसन एंड्रू से पूछता है कि वो फोटोग्राफ कहाँ है। एंड्रू उसे घर के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल में लेकर गया। आगे चलकर उसने कहा कि इन पाइप्स के नीचे वो फोटोग्राफ है। जेसन समझ जाता है कि एंड्रू उसे उल्लू बना रहा है। एंड्रू ने मौके का फायदा उठाकर वहां के लाइट्स बंद कर दिया। जल्दी से वो ऊपर आ गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। किचन में जाकर नाइफ से अपने हाथों छुड़ा लेता है। इतने टाइम में जेसन दरवाजा तोड़कर ऊपर आ गया था। एंड्रू छिपने की कोशिश करता है और जेसन उस पर गोलियां चला रहा था। डेल के पास अब पैसे और ज्वेलरी सब कुछ था। वो एक फोन बूथ के पास आती है और वो पुलिस को कॉल कर सकती थी, पर ये चीज वो नहीं करती। जेसन से पीछा छुड़वाकर एंड्रू जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके डोर पर पुलिस आ गए। एंड्रू के पास अब चांस है, वो पुलिस को सब कुछ बता सकता है, पर फिर भी कुछ भी नहीं बताता। पुलिस ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? उसके पसीने छूट रहे थे, तो एंड्रू ने कहा कि मैं जरा पीछे काम कर रहा था। पुलिस कहते हैं कि तुम्हारे बैंक से बड़े बड़े चेक्स विड्रॉ हुए थे, इसी के बारे में जरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम आए। एंड्रू कहता है कि मेरी फियांसे वापस आके और इसी वजह से हमें पैसों की जरूरत थी। इस पूरे घर को हम रीडेकोरेट कर रहे हैं। इसी मोमेंट पर डेल भी वापस आ जाती है। वो इस बार डरती नहीं और एंड्रू के फियांसे होने का अच्छी तरीके से प्रिटेंड करती है। पुलिस को इस बात पर बिलीव हो गया और वो वहां से चले गए। जेसन एंड्रू को फिर से बांध देता है। उसने कहा कि जब मैं 15 साल का था तो मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था। एक्सीडेंट की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई थी। उसके बाद से सब लोग मुझे एज ए मॉन्स्टर ही देखने लग गए। इस वर्ल्ड में मैं अपना कह सकूं ऐसा कोई भी नहीं है, सिर्फ डेल मेरी है। तुम उसे मुझसे चुरा नहीं सकते। जेसन डेल को गन देता है और फिर एंड्रू को सफोकेट कर वो मारने लग गया। डेल कहती कि हम ये नहीं करने वाले थे, प्लीज उसे छोड़ दो। जेसन कहता है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा था, इसे हमें मारना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डेल की वो बात मान नहीं रहा था तो डेल ने उस पर गन रख दी। जेसन कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, एक तो एंड्रू मरेगा या फिर तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। उस पर चिल्लाने लग जाता है तो डेल ने उसे शूट किया, पर गन में कोई भी गोली नहीं थी। जेसन को इस बात से बहुत बुरा लगा। डेल ने फिर से उस पर गोली चलाने की कोशिश की, पर अब भी कोई भी गोली नहीं थी। जेसन उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसने डेल को गाड़ी में रखा और कांच बंद कर साइलेंसर का गैस अंदर छोड़ दिया। वो एंड्रू से कहता है कि तुम तो घर के बाहर नहीं निकल सकते, पर डेल की जान तुम्हारे हाथ में है। एंड्रू बहुत स्ट्रगल करता है और कार के पास आकर उसने पाइप बाहर निकाल लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लग गया। वो भागते भागते गैराज में आया। जेसन भी उसे शूट करते हुए वहां पर पहुंच गया। एंड्रू छुपा हुआ था और जेसन पर वो हमला कर देता है। एंड्रू ने अपने मुंह में ऑयल भर लिया था। जैसे ही जेसन उसे पकड़कर मारने लग जाता है, वैसे एंड्रू ने वो ऑयल उसके आंखों में डाल दिया। मार मार कर वो जेसन को घायल कर देता है। वो डेल के पास पहुंचा, उसे ऑक्सीजन देकर वो बचा लेता है। इसी मोमेंट पर जेसन वहां पर आ गया। वो एंड्रू का गला घोटकर मारने लग गया था। डेल ने एक चीज ली और जेसन की पीठ में डाल दी। जेसन की वहीं पर डेथ हो जाती है। वो दोनों फिर घर में आते हैं। डेल एंड्रू से पूछती है कि क्या तुम पुलिस को कॉल करोगे? एंड्रू कहता है कि मेरे घर में 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई है, मुझे कॉल करना पड़ेगा। इन 2 डेड बॉडी में से जेसन और जेसन ने जिस आदमी को मारा था उसकी डेड बॉडी थी। डेल कहती कि तुमने अपने फादर को भी मारा था, उनकी भी डेड बॉडी यहाँ पर ही होगी। एंड्रू कहता है कि मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं मारा। डेल उसे कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड्रू कहता है कि जैसे मेरी फियांसे मुझसे कहती है उसी तरीके से कहो। डेल उसी एक्सेंट में उससे आई लव यू कहती है। एंड्रू फिर सारे मर्डर्स को कवर अप करने का डिसाइड कर लेता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और डेल ने एंड्रू से पूछा कि तुम्हारी फियांसे कहाँ पर है। एंड्रू कहता है कि अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली।
एंड्रू बाथरूम में गया और उसकी फियांसे का पासपोर्ट वो जला देता है। इसका मतलब है उसकी फियांसे कंट्री छोड़कर नहीं गई है। एंड्रू ने डेल को झूठ कहा और उसने अपने फियांसे को मार डाला था। घर के पास के लेक में हमने एक डेड बॉडी देखी थी, ये उसी के फादर की थी। एंड्रू फिर एक सॉन्ग लगाता है और डांस करने लग गया। डेल को हम खिड़की से बाहर देखता हुआ देखते हैं। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि पहले अपनी प्रिजन जैसी सिचुएशन से निकलकर और एक प्रिजन में वो फंस चुकी थी। इसे एक डार्क एंडिंग के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।